खराब होने की शिकायत भी मिल रही है। कोरोना 1.0 में बिना सांस फूले बुखार आ रहा था, तो वहीं इस बार डायरिया के साथ लोगों को उल्टियों की भी शिकायत है। पिछली बार बुखार के साथ बदन दर्द की शिकायत थी, तो इस बार भूख न लगना, कमजोरी की समस्या हो जाना कोरोना मरीजों में आम बात हो रही है। कोरोना 1.0 में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और थकान महसूस हो रही थी। इस बार आंख में पानी आना और धुंधलापन भी देखने को मिल रहा है। तो ये 2.0 और 1.0 आप उसका फर्क समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार जब ये दूसरी लहर आई है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और इस तरीके से देखिए, हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको समझाएं, आपके मन के सवालों को अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनका जवाब पहुंचाएं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक, जो कि पूर्व संयुक्त सचिव हैं आईएमए के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रवि। मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी कि आप लोगों के मन का ये असमंजस दूर कीजिए कि आखिर 1.0 और 2.0 फर्क क्या है, नए लक्षण क्या है और ये कितना खतरनाक इस बार बनकर आया है सामने कोरोना वायरस। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सर्टेन गाइडलाइंस अब इशू हुई हैं। हमारे को पेशेंट्स को सेगमेंट करना पड़ेगा। पहले तो हमारे को उन पेशेंट्स को सेगमेंट करना पड़ेगा जिनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक चल रही है, जिनके हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ताकि वो बार बार अस्पताल में ना जाए, बार बार टेस्ट ना कराएं और उसके ऊपर अच्छा ठीक है तो वो दे देती हूँ। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। कुछ ऑडियो में आपकी दिक्कत है, जैसे ही वो दुरुस्त होगी, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी न्यूज शुरू से यही कोशिश कर रहा है कि लोगों के मन के वहम को दूर किया जाए, उनकी तकलीफों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि आजकल लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। हल्की सी भी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार अगर होता है तो उनके मन में सवाल आता है कि क्या किया जाए। या तो शुरुआती तौर पर इस बीमारी का इलाज किया जाए, या फिर वाकई में ये कोरोना है, इसे समझा कैसे जाए। ठीक है, मेरे साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बीएल शेरवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है डॉक्टर शेरवाल आपका। डॉक्टर शेरवाल, आप कैसे समझाएंगे ये कितना खतरनाक है, ये दूसरी लहर जिसे हम कोरोना 2.0 कह रहे हैं, और इसके नए लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो है कि सडन डेवलपमेंट होती है और किसी को फीवर हो रहा है, किसी को फीवर नहीं हो रहा है, किसी को आरटीपीसीआर नेगेटिव है, बट सिम्टम्स मिले जुले आते हैं, चाहे वो डायरिया हो, चाहे किसी को बुखार हो, या किसी को स्नीजिंग हो, किसी को टायर्डनेस हो। डिफरेंट तरह के जो है वो लक्षण इसमें आ रहे हैं, जो एक परेशानी की बात है। डायरेक्टली जब पिछली बार था कि अगर ये वाले लक्षण है तो इसको इन्फ्लुएंजा कहेंगे, ये वाला है तो ये हमारे कोविड के वो हैं। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व, चाहे वो आइज हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो जीआईटी सिस्टम हो, चाहे वो पल्मोनरी सिस्टम हो, सो एवरी सिस्टम इज इन्वॉल्व। सो दैट इज वाई मिक्सचर ऑफ जो सिम्टम है वो है। और एक प्रॉब्लम आ रही है कि सडनली जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स है, दे आर शोइंग sudden deterioration after 7-8 days of home isolation. They are maintaining their saturation very well, but suddenly it goes down, and then they are coming to the hospital, and sometimes they are even negative. So that is a new things, and it is really becoming difficult to manage, and load has increased on the hospitals because most of the patients are coming sick. So that is why requirement for the oxygen and all hospital consumable has increased. ठीक है, और क्योंकि यही सवाल लोगों के मन में भी उठ रहा है। डॉक्टर मलिक भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर रवि मलिक, कैसे पहचाने, क्योंकि जब मौसम आमतौर पर जब बदलता है तो लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम की परेशानी बहुत आम हो जाती है। हर दूसरे तीसरे शख्स में हम देखते हैं कि इस तरह के लक्षण उभर रहे हैं, लेकिन अब तो कोरोना काल चल रहा है, इसको कैसे पहचाने कि ये आम नहीं है? देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने पहले पूछा, कोरोना 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोरोना वो था जो क्लासिकल कोरोना था, जो पिछली बार वेव आई थी, और 2.0 वो है जो इस वक्त चल रही है। अब ये देखा गया है कि जो 2.0 कोरोना है ये थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसके सिम्टम्स थोड़े ज्यादा डिफरेंट है। इनके सिम्टम्स में डायरिया,
पेन इन द एब्डोमेन, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, टायर्डनेस, ये सब सिम्टम्स थोड़े ज्यादा आ रहे हैं कोरोना 2 में। और ये भी देखा गया कि कोरोना 2 इज मोर इन्फेक्शियस। मैं ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पे काफी ज्यादा इस वक्त जुकाम खांसी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में हालात हैं या जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, जैसे दिल्ली के अंदर अभी पॉजिटिविटी रेट 35% है, यानी अगर आप 100 लोगों को टेस्ट कराएंगे तो 35 का पॉजिटिव आएगा। वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को फीवर के साथ सिम्टम्स होते हैं तो आप तुरंत टेस्ट करा के पहले ये पता कीजिए आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने हेल्थ केयर वर्कर की राय लीजिए। मैं आपको बता दूं, जितनी पीछे डेथ्स हुई हैं 60 से 70% डेथ्स प्रिवेंट हो सकती थी अगर समय रहते वो हॉस्पिटल में आ जाते या समय रहते अपने वार्निंग साइंस को पहचान के आ जाते। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारा मुद्दा है कि डेथ्स को कम करें। डेथ्स को कम करने का एक ही तरीका है, कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना डायग्नोस कर रखा है और वो घर में क्वारंटीन है, उसे कभी भी लगे कि सांस में दिक्कत है, छाती में तेज दर्द हो रहा है या फीवर बहुत हाई ग्रेड आ रहा है, चौथे पांचवें छठवें दिन पे भी SpO2 कम हो रही है, आपके नेल्स या लिप्स नीले पड़ने शुरू हो गए हैं या आप थोड़ी सी खुमारी में आ रहे हैं या ड्राउजीनेस में आ रहे हैं, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, समय रहते आपकी जान बच जाएगी। तो ये मैं कुछ हिदायत देना चाहूंगा, वार्निंग सिम्टम्स हमें पता चल रहे हैं। ऑन दी अदर साइड जो बिल्कुल माइल्ड केसेस हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फॉलो दी गाइडलाइंस, मैं दोबारा बताऊंगा, फॉलो दी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। सीटी स्कैन की एक प्रोटोकॉल है, सीटी स्कैन ऐसे नहीं होगा हर व्यक्ति का, जिसको जरूरत है उसी का होगा। ब्लड टेस्ट की गाइडलाइंस है, ब्लड टेस्ट तभी होंगे जब उसकी एडमिशन की गाइडलाइंस है, ऑक्सीजन स्टार्ट करने की गाइडलाइंस है, इंजेक्शन रेमडेसिविर की गाइडलाइंस है। मैंने देखा गरीब लोग बेचारे 20-20 हजार का रेमडेसिविर लेके आ रहे हैं एंड इट इज नॉट इंडिकेटेड। रेमडेसिविर केवल तभी देंगे जब मरीज हॉस्पिटल में होगा, मॉडरेट टू सीवियर केस होगा और उसको ऑक्सीजन पे होगा, अदरवाइज रेमडेसिविर हैज नो रोल एट ऑल। ठीक है डॉक्टर, और आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारे अंदर वो कौन से सिम्टम्स उभर रहे हैं जिससे हमें लगे कि अस्पताल हमें जाना चाहिए। डॉक्टर शेरवाल, मैं ये आपसे सवाल करती हूँ कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है किसी भी पेशेंट के अंदर, या फिर कोई ये कैसे पहचाने कि अब अस्पताल जाने की जरूरत है अगर वो होम आइसोलेशन में है तो? एक तो देखिए, सबसे पहला इंडिकेशन है फीवर। अगर जैसे कॉन्टिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर है, कम नहीं आ रहा है, और ब्रेथलेसनेस परसिस्टेंट कर रही है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है 24 से या बल्कि 30 तक कईयों का होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो साथ में जब ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर सभी के पास आज की डेट में एडवाइज किया जाता है, जब भी अब कोविड या कोविड के लक्षण हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी बड़ी सस्ती डिवाइस है जो घर पे रखें, उसका सैचुरेशन देखते रहें। आमतौर पर हम कहते हैं 94 या उससे ऊपर अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर वो 90 तक आता है तो आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। लेकिन जैसे 90 या 90 से नीचे आने लगता है तो इसका मतलब है आपको अस्पताल की जरूरत है और तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी और कोशिश ये करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर मलिक, हम कई ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जिनके अंदर लक्षण हैं लेकिन एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, फिर उसके बाद RT-PCR की रिपोर्ट आती है वो भी नेगेटिव, लेकिन फिर भी वो लक्षण महसूस हो रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं तो मैं इसमें 2-3 चीजें लोगों की दूर कर दूं। नंबर 1, अगर आपका RAT यानी रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है, आपको कोविड है। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप RT-PCR कराएंगे, और अगर RT-PCR पॉजिटिव आ गया तो क्लियर हो गया आपको कोविड है, दूसरा RT-PCR नहीं कराना। अगर दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं उसके बाद भी आपको सिम्टम्स चल रहे हैं या आपकी SpO2 डाउन हो रही है, हम CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन इज द कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर कोविड। बहुत मरीजों में देखा गया रैट नेगेटिव है, RT-PCR नेगेटिव है, सिम्टम्स चल रहे हैं, हम CT स्कैन कराते हैं, उसमें कोविड आ जाता है। तो ये प्रोटोकॉल इस तरह से है। अक्सर ये देखा गया लोग जो है इन प्रोटोकॉल्स को लांघते जाते हैं। रेड पॉजिटिव आ गया RT-PCR कराएंगे, वो नेगेटिव आ गया तो रेड कराएंगे, वो आ गया तो फिर दोबारा, और हेल्थ केयर के ऊपर लोड डालते जाते हैं। जहां रेड पॉजिटिव आ गया प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। जहां पर एज फार एज डायग्नोसिस इज कंसर्न, जहां RT-PCR पॉजिटिव आ गया डायग्नोसिस इज मेड, और अगर दोनों नेगेटिव आ गए हम CT स्कैन कराएंगे। डॉक्टर्स की प्रोटोकॉल, डॉक्टर्स के साथ आप टेली कंसल्टेशन कीजिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो अपने आप को गूगल डॉक्टर ना बनाइए। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बड़े से बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग भी मैंने देखा 8वें दिन आ रहे हैं,
SpO2 उनकी 60 है, गैस्पिंग स्टेट में आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं घर पे, दे शुड बी केयरफुल। तो ये जितने मैंने वार्निंग साइंस बताए हैं, जैसे ही आपको वार्निंग साइंस है, कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कोविड को के बारे में अच्छे से जानता है, आप उसके टच में आइए, टेली कंसल्टेशन लीजिए और जैसे वो गाइड करे करिए। बिना बात के हॉस्पिटल भी एडमिट ना होइए और ऐसा भी ना हो कि बिना बात के आप अपने शरीर को इग्नोर करते रहें कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा और उसके बाद हॉस्पिटल। एक और मैं हिदायत देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग घर में ऑक्सीजन देते हैं। देखिए, घर में ऑक्सीजन दे सकते हैं, बड़ा अच्छा विकल्प है, लेकिन घर में ऑक्सीजन देते हुए आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट डिटीरियोरेट करता है ऑक्सीजन के बाद में, तो उसे तुरंत आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो आप बैकअप प्लान भी अपने साथ रखिए कि इन केस पेशेंट डिटीरियोरेट करता है तो हम आगे क्या करें। बहुत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि खुद डॉक्टर ना बने और गूगल को डॉक्टर ना बनाए। इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगी, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारा देख रहे हैं हम कि एंटीबायोटिक्स लोग ले रहे हैं, खुद ही अपना इलाज शुरू कर दे रहे हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है या फिर क्या करना चाहिए? छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, आप दोनों मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा करेंगे। हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनावों में 141 सीट्स मिली थीं। रेबल्स और इंडिपेंडेंट्स का नंबर 70 पर पहुंच गया है। हालांकि शरद पवार ने पार्टी की हार के बाद आज चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। वैजयंती कुलकर्णी रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉम्बे फॉर जी न्यूज। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 122 सीट जीतकर 2/3 मेजोरिटी हासिल की है। अब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री पद के लिए दोपहर 12:39 को शपथ लेंगे। केशुभाई गुजरात के नेता पहले बने हैं, मुख्यमंत्री तो इत्तेफाक से इस बार चुनाव में जनता बना रही है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द न्यूज रूम। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, गुड नाइट। Good evening and welcome to Z News Bulletin. पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह